आज मैं सूचना दे रहा था, कल 6 अगस्त है। कल हमारे गुरुदेव श्री जिन्होंने ये बाना दिया हमको, और पता नहीं कितनी शुभ घड़ी में दिया होगा ये बाना, ये आज तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है। ये सब उनकी कृपा है, उनकी कृपा है। हमारी कोई ताकत नहीं है किसी चीज को उठाने की या संभालने की, लेकिन गुरु अदृश्य रूप से कुछ शक्ति देते हैं जो ऐसे पवित्र बाने को भी संभालने की हिम्मत और ताकत हमको देते हैं। तो ऐसे सदगुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब की 24वीं पुण्यतिथि 6 अगस्त यानी कल की है। और गुरुदेव की पुण्यतिथि जहां जहां चतुर्मास है गुरुदेव के साधुओं का और साध्वियों का, वहां वहां मनाया जा रहा है। और मुख्य रूप से देहरादून जहां गुरुदेव का समाधि स्थल है, उनके जन्मदिन पर यानी बसंत पंचमी पर और 6 अगस्त के दिन समाधि का ध्वज परिवर्तन होता है, झंडा बदला जाता है। तो वहां पर विशेष कार्यक्रम होता है। कल के दिन 6 अगस्त को भंडारा होता है, ध्वजारोहण होता है। तो भंडारे का लाभ हमारे परम गुरु भगत कह सकता हूं, मेरे परम प्रिय सुश्रावक मेरे आनंद जी फुलफगर, शिरूर वाले, घोड़ नदी वाले, पूरे संपूर्ण फुलफगर परिवार से 3-4 सालों से उन्हीं की ओर से वह भंडारा चलता है, जो सड़क पे भी लगता है। लेकिन अनाथ आश्रम, महिला आश्रम, विकलांग और कई जो हैंडीकैप्ड बच्चों का विद्यालय है, वहां पर उनको अन्न को वितरित किया जाता है। तो अच्छा अमाउंट वहां लगता है। तो वहां मुख्य रूप से क्योंकि समाधि स्थल है, वहीं से प्रारंभ होता है और पर्टिकुलर डेट को होता है। वहां पे रविवार नहीं देखा जाता, पर्टिकुलर जो डेट होती है, चाहे वो बसंत पंचमी की है और चाहे 6 अगस्त की है, कोई भी वार आए वो उसी दिन चलता है। तो वहां पर कार्यक्रम होगा। वहां पे राजेश मुनि जी महाराज, जो सूर्यांश मुनि जी महाराज विराजमान है, और इसके अतिरिक्त हमारे उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज जोधपुर के अंदर विराजमान है। उनकी प्रेरणा से अन्न सेवा वहां की जाएगी, गरीबों में भोजन वितरित किया जाएगा। तो और भी कई प्रकल्प वहां चलेंगे जोधपुर के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पर करोल बाग, जहां पर भंते श्री पारस मुनि जी महाराज सहित हम सहित 5 संत यहाँ विराजमान हैं। तो गुरुदेव की पुण्यतिथि पर उन्हीं के परम गुरु भगत कह सकता हूं, श्री सतीश जैन, जिनको हम चाचा कहते हैं, प्रसिद्ध हैं वो, और बड़ी सेवा करी थी उनकी मौजूदगी में जब गुरुदेव यहाँ विराजमान थे, क्योंकि उनका आखिरी चतुर्मास यही हुआ है जहां पर मैं बैठा हुआ हूँ। यही हुआ है करोल बाग में आखिरी चतुर्मास 1997 का, उन्हीं का चतुर्मास था। तो उस चतुर्मास में 6 अगस्त को विदा हो गए गुरुदेव। तो खूब सेवा करी है हमारे रोशन लाल जी जो महामंत्री हैं, उस परिवार ने भी बहुत सेवा की है। तो उनकी एक पूरा मंडली है, उनका एक मित्र मंडली है जिनकी ओर से ये कार्यक्रम होगा कल का। तो मैं उनको भी साधुवाद देता हूं। इसके अतिरिक्त बेंगलोर जयनगर के अंदर भी कार्यक्रम होगा। हमारी उप प्रवर्तनी महासाध्वी रिद्धिमा जी महाराज साहब के पावन सानिध्य के अंदर एकासन का, जाप का, सहजोड़े जाप का, कई भव्याति भव्य कार्यक्रम वहां पर संपन्न होने वाले हैं। महावीर प्रतिष्ठान का और करोल बाग का संयुक्त चतुर्मास चल रहा है, तो वहां की गतिविधि और यहाँ की गतिविधि एक मानी जाएगी। और सहारनपुर के अंदर हमारे आलोक मुनि जी महाराज और अमन मुनि जी महाराज थाने 2 का चतुर्मास चल रहा है। वहां पर भी भव्याति भव्य गुरुदेव का जो भी है, उनके अन्न दिवस है, सामायिक दिवस है, वहां पर भी चलेगा। और इसके अतिरिक्त लुधियाना नूर वाला रोड पर हमारे अनुपम मुनि जी विराजमान है थाने 4 से। तो वहां पर भी गुरुदेव की पुण्यतिथि का कार्यक्रम है। और वहीं पर 5-6 किलोमीटर पर जनता कॉलोनी है, जहां पर मेरे मधुर वक्ता श्री रचित मुनि जी महाराज थाने 3 से विराजमान है। तो उनके सानिध्य के अंदर भी कार्यक्रम होगा। और एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है हमारे प्रज्ञा महर्षि
धर्म प्रभावक शास्त्री पंडित रतन श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब, जिनका चतुर्मास सोनीपत शहर के अंदर चल रहा है। तो इस दिन तो बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, लेकिन कोरोना की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो आज के दिन तो वहां मेला लगता है, 15 से 20 हजार लोग उनके उस कार्यक्रम में आया करते थे। अब लेकिन सरकार की इजाजत नहीं है, लेकिन उनके सानिध्य में भव्याति भव्य, क्योंकि गुरुदेव की पुण्यतिथि का कार्यक्रम विशेष और विस्तार रूप से मनाने का जिम्मा उन्हीं के ऊपर है, और मनाते हैं, और चारों तरफ से उनके भक्त परिवार, उनसे जुड़े हुए लोग आते हैं। तो इस प्रकार गुरुदेव की पुण्यतिथि हो या जन्म दिवस हो, इतने जहां जहां होते हैं, और कई श्रावक श्राविका जो जुड़े हुए हैं, चाहे लुधियाना में है, चाहे पूना में है, और चाहे नवाशहर में है, चाहे रोपड़ में है, हर जगह वहां पर मनाते हैं अपनी अपनी तरफ से। कई जगह अन्न दान हुआ करता था, उपाध्याय श्री जी की प्रेरणा से कई जगह भंडारा लगता था, अन्न का भंडारा लगता था। तो ये सब कार्यक्रम लेकिन कुछ कोरोना की वजह से, गाइडलाइन की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो आप लोगों को कल सामूहिक रूप से एकासने करने हैं, क्योंकि जो शुक्रवार के कर रहे हैं तो उनको भी, गुरुदेव को भी समर्पित कर दीजिएगा। और इसके अतिरिक्त कोई और एकासना करना चाहे वो जरूर करिएगा। और प्रातः काल की सुबह के समय में, मंगल पाठ के समय में आप समय पर बैठ जाए। कार्यक्रम ठीक 6:30 बजे शुरू होता है, तो आप अगर कोशिश करोगे तो 6:20 पर समायक ले लें, एक एक समायक लेकर के आप बैठ सकते हैं। तो परिवार सहित आप बैठेंगे गुरुदेव के पुण्य स्मरण दिवस पे समायक के लिए, जरूर आप प्रयास कीजिएगा। सामूहिक एकासने, सामूहिक समायक का आप लोग जरूर कीजिएगा। और कल रात्रि में महावीर प्रतिष्ठान के अंदर हमारी महासाध्वी हिमानी जी महाराज साहब के सानिध्य में 65वां छंद का अनुष्ठान होगा। ये इतना चमत्कारी है, इतना चमत्कारी है, इसके कई साक्षात चमत्कार मैंने देखे हैं। मतलब इतना पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है, आई हुई बाधाओं को पता नहीं किस तरह निवारण कर देता है। और कई संत मुनिराज इसका प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं, कई तो मंगल पाठ का भी हिस्सा बनाते हैं इसको। तो इस पवित्र अनुष्ठान में आप कल रात्रि में 8:30 बजे से, जो प्रवचन का टाइम है वो अनुष्ठान का समय रहेगा, तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा उसमें सम्मिलित होने का भाव अवश्य रखें।